शिल्पी और ये है मेरा दिवाली ब्लॉग। आई नो आप सबको लग रहा होगा कि मेरा दिवाली ब्लॉग इतना लेट क्यों है जबकि दिवाली कब का ख़त्म हो गया। सो फिकर नॉट, मैं हूँ ना आंसर देने के लिए। सो बेसिकली दिवाली ब्लॉग इसलिए इतना लेट है क्योंकि मैं रहती हूँ यहाँ, हमारे घर के पास दिवाली काली पूजा बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट होता है और बेसिकली इसमें दिवाली से स्टार्ट होके नेक्स्ट 8 डेज़ तक सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत बड़ा मेला होता है, 4-5 तो मेले होते हैं एंड बहुत सारे काली मंडप होते हैं। तो जनरली दुर्गा पूजा जैसे कोलकाता में अच्छे से होता है वैसे ही काली पूजा यहाँ लगभग सेम ही होता है। 8 डेज़ में मैं जितना घूमी हूँ, जितना कुछ भी कवर की हूँ मैं, तो सब वीडियोस थोड़ा बना के रखी हूँ ताकि इस ब्लॉग में ऐड करके सब दिखा सकूँ मैं। एंड फर्स्ट बात ये है कि मैं कभी इतना नहीं घूमती काली पूजा में। मैं हार्ड टू हार्ड 1-2 डेज़ घूमती हूँ फिर और नहीं। बट इस बार सिर्फ वीडियो के लिए इतना मैं 6-7 दिन घूमी हूँ यहाँ पे। मेला पेंडल्स बहुत कुछ अच्छे से होता है। मेले में क्या होता है वो राइड्स और छोटे छोटे स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स, ज्वेलरी स्टॉल्स, ऐसा तो मैं पूरा सब कुछ एक्सप्लोर करके एक वीडियो में दिखाने आई हूँ। एक वीडियो में सिर्फ छोटा हिस्सा दिखाने आई हूँ ताकि आप सबको अच्छा लगे, मज़ा आए। एंड तक ज़रूर देखना। सो दिवाली का दिन स्टार्ट होते ही मुझे मिल गया था ये फूलों का हार बनाने का काम। ऐसे करके मैंने 3-4 ठो फूलों का हार बनाया। फिर मुझे दिवाली में रंगोली बनाने का बहुत शौक़ है। यूजुअली मैं एक ही रंगोली बनाती हूँ लेकिन इस बार मैं 2 बनाई थी। वैसे मैं कोई रंगोली आर्टिस्ट तो हूँ नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बन ही गया। सो रंगोली ख़त्म होते ही बहुत टाइम हो चुका था और मुझे याद आया कि मुझे अपने हाथों में मेहंदी भी लगाना है। मेहंदी को सुखाने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं था लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कलर आया। फिर मैं अच्छे से ट्रेडिशनल आउटफिट में आ गई थी दिया लगाने के लिए। घर के हर कोने में दिया लगाने के बाद हम चले गए थे फुलझड़ी जलाने। साइड में सब लोग पटाखे फोड़ रहे थे और मैं जला रही थी फुलझड़ी छोटे बच्चों के जैसे। फिर भी मज़ा तो बहुत आया। उसके बाद हम चले गए थे घूमने, जो कि डे 1 था और भीड़ इतना भी ज़्यादा नहीं था। साइड में छोटे छोटे स्टॉल्स थे बट हमने कुछ ख़रीदा ही नहीं उस दिन। तो बेसिकली स्टार्टिंग का जो डे था हमने स्टार्ट किया रेलवे स्टेशन वाला काली मंडप से। एंड मंडप के अंदर घुसते ही बहुत अच्छे से सजाए थे, डेकोरेशन बहुत नंबर 1 था। और इस वाले काली मंडप में मैं कभी आई नहीं थी, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। एंड बाहर निकलते ही थोड़ा बहुत भीड़ होना स्टार्ट हो चुका था। ये बैकग्राउंड म्यूज़िक सुन रहे हो आप? हाँ, ये वही मंडप में बज रहा था। बॉलीवुड के गाने बज रहे थे, पता नहीं क्यों। एटलीस्ट स्पिरिचुअल गाने तो बजा देते भैया। हाँ, और ये थीम्स देख रहे हो, यहाँ राजा महाराजा थीम है और यहाँ एक गांव था, गांव वाला थीम था शायद। हाँ, और बाहर निकलते ही मैंने देखा ये सिलबट्टा वाला दुकान और ये था दूसरा वाला काली मंडप, वही रेलवे स्टेशन के पास में ही था। और यहाँ पे आरजी कर हॉस्पिटल वाला थीम था। फिर हम लोग थोड़ा बहुत घूम के घर पहुँच गए और घर आते ही मैंने देखा हमारे घर पे बनाया जा रहा था मिठाई। इस बार था गुलाब जामुन, हर बार लड्डू होता है। हमारे शॉप में काली पूजा होता है और ये स्वीट्स एज अ प्रसाद बांटा जाता है हर कस्टमर्स को। एंड मेरा और मेरी मम्मी का ड्यूटी यही होता है कि हम इस स्वीट्स को पैक करें। हर बार हम दोनों मिलकर करते हैं लेकिन इस बार और 2 जन थे हेल्प करने के लिए। हम फिर से घूमने निकल गए थे, डे 2 था ये, और हम इस बार गए थे हाई स्कूल वाला काली मंडप में। यहाँ पे भी डेकोरेशन ओके था, थीम्स भी ओके थे और ये लाइट्स का पता नहीं कौन सा नया ट्रेंड है। फिर हम लोग हाई स्कूल के अंदर गए, यहाँ पे मेला होता है जैसा कि मैं इंट्रोडक्शन के वक्त बोली थी। स्टार्टिंग में ये एग्जीबिशन की चीज़ें आ चुकी थी, बैग्स और पता नहीं क्या क्या, और ज्वेलरी स्टॉल्स भी थे। इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया तो हम उस दिन जल्दी घर पहुंच गए। फिर उसके बाद वाले दिन डे 3 में हम कहीं भी नहीं गए क्योंकि वो वाला था संडे एंड लिटरली इतना भीड़ था। मैं अपने घर के छत से देख रही थी और ये घर के छत से ही रिकॉर्ड की हूँ मैं। आप देख सकते हो इतने सारे कार्स थे। मैंने तो अपने छत से ही उस दिन मेला एंजॉय कर लिया। फिर हम निकल गए डे 4 में। उस दिन भी भीड़ था लेकिन फिर भी मुझे उस राइड्स में बैठना था। जैसे भी करके मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी इतने दिनों से एंड फाइनली उस दिन मैं बैठ गई। मैं इस टोरा में बैठी थी एंड ब्रेक डांस में भी। फिर थोड़ा बहुत घूमने के बाद हम चले गए थे घर क्योंकि मुझे सोशल एंजाइटी कितना है, मुझे लोग पसंद ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं वीडियो के लिए बहुत कुछ रिकॉर्ड की थी। ये जो हमारे घर से दिखाई देता है ना,
इसीलिए मुझे इतना क्यूरोसिटी होता है वहाँ पे जाने के लिए। तो फिर हम डे 5 में गए थे घूमने के लिए। इस बार गए और एक काली मंडप में, जो कि मेरे घर के पास ही है। और यहाँ पे थीम देख रहे हो, भूत वाला थीम था। लिटरली इतना साउंड आ रहा था, छोटे बच्चे डर रहे थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ था वहाँ पे। बहुत मुश्किल से मैं गई एंड रिकॉर्ड करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा था। पता नहीं है कौन सा भूत है, मुझे तो डर ही नहीं लगा। और फिर हम चले गए और एक मेले में, जहाँ पे भी सेम चीज़ ही थी। और इस बार मैं बैठी थी इस बोट में एंड ब्रेक डांस में भी। हाँ, राइड्स ख़त्म करके जैसे मैं नीचे आई, वहाँ पे आ रहा था बहुत ज़्यादा शोर, क्योंकि वहाँ हुआ था चोरी एंड चोर पकड़ा भी गया। फिर हम गए मौत का कुआं देखने। कार्स बाइक्स गोल गोल घूम रहे थे और देख के मुझे ही चक्कर आ गया। फिर डे 6 में हम गए थे एरेई काली मंडप, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्टेस्ट इस बार हुआ था। डेकोरेशन में कंपेयर टू अदर मंडप्स ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एज यू नो, कीप द बेस्ट फॉर द लास्ट। तो इस वीडियो का भी बेस्ट लास्ट में ही है, क्योंकि यही था बेस्ट। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा।